खुशखबर खुशखबर खुशखबर. सोलापूरकरांसाठी आता मनोरंजन घेऊन आले आहे खुशखबर. लहान चिमुकल्यांसाठी 100 रुपयात 5 खेळणे, यात मिकी माऊस, जम्पिंग जपांग, ड्रॅगन, वॉटर बोट आणि ट्रेन. आपल्या लहान चिमुकल्यांसोबत आनंदोत्सव साजरा करा. आमचा पत्ता होम मैदान, पासपोर्ट कार्यालयासमोर, सोलापूर. सोलापूर महानगरपालिकेच्या MIMच्या नगरसेविका तथा गटनेत्या वहिदा बानो शेख यांची चौकशी करून अहवाल पाठवावा असे पत्र विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्त यांच्याकडे आले आहे. निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपवणे, अर्धवट माहिती देणे यांसारखे गंभीर आरोप नगरसेविका वहिदा बानो शेख यांच्यावर करण्यात आले आहेत. याकूब शेख यांनी या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरून 25 जून 2026 रोजी उपायुक्त नगर परिषद प्रशासन प्रतिभा पाटील यांनी आदेश काढले आहेत. या पत्रामुळे MIM गटात खळबळ उडाली आहे. वहिदा बानो शेख या प्रभाग 14 क मधून MIMच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत. नगरसेविका वहिदा बानो शेख यांच्यावर गंभीर आरोप केल्याने आता महापालिका आयुक्त कोणत्या पद्धतीने चौकशी करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच वहिदा बानो शेख यांची काय प्रतिक्रिया असणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काल जे प्रसार माध्यमांवर बातमी प्रसार झालेली आहे त्याबद्दल MIMची गटनेता आणि नगरसेवक वाहिदा बंडाले याबाबत तुमची काय प्रतिक्रिया आहे ते सविस्तर माहिती प्रसार माध्यमातून द्यावी. हमने 18 जून 2026 को पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय को हमने एक अर्ज सादर किया था, जिसमें गट नेता और नगर सेविका वाहिदा कासिम शेख उर्फ भंडाले आपा, हमने इनके खिलाफ तकरार दी थी कि इन्होंने जो महापालिका इलेक्शन हुआ उसमें कुछ तथ्य छुपाए हैं. जो महापालिका की जगह का समाज मंदिर का कब्जा है वो 3 साल का एग्रीमेंट होने के बाद भी आज 20 साल से ज़्यादा हुए, तो उन्होंने उसको छुपाया था. तो वो तकरार अर्ज हमने दिया था और अंदर दूसरे भी तकरार हमने दिए हैं जो झूठ की बुनियाद पर उन्होंने वो जगह प्रशासन महापालिका प्रशासन से ली थी. और उसके साथ ही हमने ये तकरार सबसे पहले सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त श्री सचिन ओंबासी साहब और साथ ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निवडणूक आयोग को भी हमने ये अर्जी और उसके पूरे पुरावे के सहित जमा किया था. और बाद में हमने विभागीय आयुक्त को ये तकरार की. उसके बाद विभागीय आयुक्त ने हमारी इस तकरार की दखल लेकर ये आदेश निकाला है. सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त साहब को पत्र लिखा है कि वो इसकी सखल चौकसी करके हमको उसकी जो चौकसी की पूरी पत्र है, पूरी मालूमात हमको हमारे कार्यालय में जमा करे, ऐसा पुणे विभागीय आयुक्त ने कहा है सोलापूर महानगर पालिका को. ज्या पद्धतीने तुम्ही आजपर्यंत महानगरपालिकाचे आयुक्त अर्थात निवडणूक निर्णय अधिकारी सोलापूर आणि वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावे केले आहे, त्या संदर्भात अनेक तथ्य प्रसार माध्यमावर आपल्या माध्यमातून प्रसार झालेले आहे. जे सोलापूर महानगरपालिकामध्ये तुम्ही तक्रारी दिला होता त्याबाबत वाहिदा भंडाले जे MIMची नगरसेविका आहे यांच्या बाबतीत पुढील प्रक्रिया तुमची काय असणार आहे? आता आमची पुढील प्रक्रिया जो हमारे आगे की प्रतिक्रिया जो है, जो प्रक्रिया है हमारी प्रोसेस, तो हम आयुक्त साहब के आदेश का इंतजार करेंगे. जैसा ही वो हमको आदेश देंगे हम उनके सामने जाकर पूरे पुरावे के साथ हमने साबित करेंगे. और ऑलरेडी मैंने उनको पूरे पुरावे के साथ पूरा दिया हूँ, अर्जी के साथ पूरे पुरावे जोड़कर कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कारवाई हो. नेमका काय प्रकरण आहे ज्या पद्धतीने तुमच्या पत्रामध्ये मी बघितलेलं आहे आणि जे बातम्या प्रसार झाली आहे त्यामध्ये जे हितसंबंध आणि जे प्रॉपर्टी जे आहे महापालिकेची त्या बाबतीत त्यांनी काय पुरावे त्यांनी सादर केले नाही, त्या बाबतीत तुम्ही काय माहिती देऊ शकता? सबसे पहले तो समाज मंदिर जो उन्होंने लिया था, जब वो 97 में नगर सेवक थी, तो उस वक्त उन्होंने जब वो एग्रीमेंट किया 2002 के अंदर एग्रीमेंट किया था. बाद में वो सिर्फ 3 साल के एग्रीमेंट के ऊपर था, लेकिन एक जवाबदार व्यक्ति रहकर महापालिका के अंदर तीसरी बार नगर सेविका बोल के वो मैडम चले गए हैं. जवाबदार व्यक्ति है. अगर आपका एग्रीमेंट खत्म होता है तो आप सीधा
दो ना महापालिका के ताबे में। आज आपके भारतीय महिला विकास मंडल के नाम से, आप भारतीय महिला विकास मंच के नाम से आप वो चला रहे हैं हॉल, और साथ में उसका तुम महापालिका को भाड़ा भी दे रहे हैं। कुठं आहे महापालिकेच्या जागामध्ये? वो जो है 3 नंबर स्कूल सोशल प्रशालेके समोर है। आता पुढील प्रक्रिया काय असणार आहे? कायदेशीर बाब काय आहे तुमच्याकडे? अभी कायदेशीर बाब हम जो है अभी आयुक्त के कार्रवाई का हम इंतजार करेंगे। आयुक्त साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि हाँ नागरिकों को सही इंसाफ देंगे। ये जगह का जो मामला चला है, ये जो आप बड़े लीडर है महापालिका की एक जगह कब्जा लेकर बैठे हैं, तो इसका इस्तेमाल समाज के सही कामों के लिए किया जा सकता है। आप उसको ऊपर पोड़ भाड़े करी रख रहे, उसके ऊपर आप किराया खा रहे। इसके पहले आप एक दवाखाने को भी वहाँ दिए थे 12 से 15 साल, उसका हर महीना किराया लेते गए। तो ये घर की प्रॉपर्टी नहीं है अपने, महापालिका की है जो आवाम टॅक्स से भरती है। निवडणूक आयोगाकडे तुमची जी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे त्यामध्ये जे तुम्ही जे पण एलिगेशन्स MIMचे नगरसेवक यांच्याबद्दल केले आहे त्या बाबतीत आता सध्या जे निवडणूक निर्णय अधिकारी असेल किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी आयोग असेल यांच्याकडे जे तुम्ही तक्रारी केल्या आहेत त्याचे मूळ विषय काय आहेत? समाज मंदिर ताबा घेतले, तसेच समाज मंदिर और उसके साथ ही और जो समाज मंदिर के बाद में एक केस उन्होंने छुपाया था। वायदा बंडालेबद्दल जे तुम्ही तक्रार केली आहे त्या बाबतीत म्हणजे विषय काय आहे वायदा बंडाले? वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक समाज मंदिर का विषय है और इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक इलेक्शन उनके ऊपर ये जो एक केस चालू है वो उन्होंने उसमें छुपाया था। उसमें निर्दोष एक ही व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने पूरे केस को निर्दोष बताया। तो ये झूठ फैलाकर निवडणूक आयोग की दिशाभूल की गई। जे महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण संदर्भात जे आता सध्या मोहीम सुरू आहे त्या बाबतीत तुमचं काय प्रतिक्रिया आहे? देखो, गलत काम अगर हो रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन महापालिका अधिकारी को सिर्फ गरीब लोग ही दिखते हैं। महापालिका अधिकारी अभी ये नगर सेवक है बोल के तुम कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? अभी चंद रोज पहले 15 दिन पहले ये मार्कंडे मंदिर के पास पंचकट्टे के पास कार्रवाई करके वहाँ के जो गौर गरीब व्यापारी है उनके पास से उन्होंने उनकी जगह कब्जा खाली करवाया, वो JCB लाकर पूरा खाली कराया। वैसे ही हमारे तेलंगी पाशापेट के अंदर, मुस्लिम पाशापेट के अंदर महापालिका अधिकारियों ने आकर कार्रवाई की ये इनलीगल है। तो जो 20-20 साल के एग्रीमेंट झूठ के बुनियाद पर रहते हुए वो इनलीगल होते हुए तुम नगर सेवक के ऊपर कार्रवाई नहीं करके एक आम नागरिक के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। तो सिर्फ इसका मतलब है कि तुमको गरीब अवाम दिखती, ताकतवर लीडर नहीं दिख रहे तुम्हारे को। तो हमारी यही ये है कि मांग, जैसा आप एक छोटी सी बात को लेकर इतना बवाल करके मुस्लिम पाशापेट हो, तेलंगी पाशापेट हो, सिद्धेश्वर पेट हो, वहाँ की दुकान और घरों को तुमने JCB से बुलडोज किया। और थोड़े कई दिनों से एक मामला भी चला है नई जिंदगी के अंदर, एयरपोर्ट के नाइट लैंडिंग के लेकर है। तो वहाँ के सालों से मालिक रहकर वो लोगों को आप बोल रहे कि वो अतिक्रमण है, खाली करना पड़ेगा। फिर दूसरे शोलापुर में ऐसे नगर सेवक जो ये मतलब कब्जा किया है समाज मंदिर के नाम पर और दूसरे तरीके के नाम पर जो कब्जा किया है, फिर आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो आपको सिर्फ एक आम नागरिक ही दिखाई दे रहा है क्या? इंसाफ करना है तो पूरी तरह करो। मैं देख रहा हूँ महापालिका के अंदर कुछ अधिकारी कुछ नगर सेवकों को मिले हुए हैं। तो नगर सेवक का टर्म जो है 5 साल का रहता, 5 साल के बाद नगर सेवक जाता है तो कार्रवाई का शिकार आप लोग होंगे। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि गौर गरीब की दुआ लो। जो भी साहब लोग बड़े ओहदे पर बैठे हैं, गरीब के दिल से दुआ लेंगे तो वो भी आने वाली फ्यूचर जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं दुआ लगेंगी। अगर आप सर्विस के दौरान उनकी बद दुआएं लेंगे तो उनकी आह निकलेंगी, तो अधिकारी जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप गरीब लोगों को कार्रवाई ना करते हुए जो ताकतवर लोग है, कायदा कार्रवाई होना चाहिए। गरीब रहो अमीर रहो, ये कायदा देश का संविधान एक जैसा है, तो कार्रवाई सबके साथ हो। और अगर एक पर कार्रवाई नहीं होती तो दूसरे पर भी ना हो, ऐसी हमारी मांग है।
ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.